हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट वर्ल्ड। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को चंद सेकंड स्किप कर सकते हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच काफ़ी बोर रहा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान को। अगर इस तरह की क्रिकेट आइंदा देखने को मिली तो मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट से पाकिस्तानी रिटायर ही हो जाएँ तो अच्छा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि टीम अब तक नहीं संभल पा रही, और इस बात का पहले ही अंदेशा था, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश वाले मैचेस देखें तो काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तानी टीम की। लेकिन ये सिलसिला कब शुरू हुआ और कहाँ जाके रुकेगा ये कोई भी नहीं जानता। आज माइंड मैं कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं देखना चाहता, मैं किसी की बल्लेबाजी नहीं देखना चाहता, कोई बॉलिंग कोई मैच समझ नहीं देखना चाहता। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यहां से पाकिस्तान के लिए आगे मजीद कौन सा रास्ता ऐसा है जो कि इतना मुश्किल नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं द लेजेंडरी मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे? शुएब भाई, वही हुआ जिसका हमें इंतजार भी था। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से हम तैयारी करते रहे हैं उसके लिए हम इसी किस्म का अंजाम पाएंगे। जी सर। जो बोएंगे वो काटेंगे, सिंपल। इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊं। ओवर द डेकेड्स ये डिक्लाइन में देखता आ रहा था। विसल ब्लोअर हैं, विसल ब्लोअर तो कर ही रहे थे पिछले 5-10 साल से, जितना भी हो सकता था। कान नहीं धरा गया, तो आज ये डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। बिकॉज जो थोड़ा सा यार दिल बर्दाश्ता बंदा इसलिए हो जाता है यार, ठीक है टेस्ट मैच हार जाओ, दैट्स फाइन, आप कोलैप्स कर जाओ, दैट इज़ फाइन। थोड़ा सा यार आपका 19-20 का मैच या 15-20 का मैच तो नज़र आए। यहाँ पे तो वन साइडेड ही हार गए ना। यहाँ पे तो बिल्कुल ही हाथ ही खड़े कर गए हैं, रॉजर्ड हो गए हैं बिल्कुल टोटल कि यार हम तो आई एम सॉरी। दैट गोज टू शोज कि दैट वी आर नॉट गुड इनफ। इंग्लैंड ने आपको 800 मारा, बांग्लादेश ने भी आपको हराया। बिल्कुल। इससे पहले आप 2 नंबर की पोजीशन पे, अब आप 1 पे चले जाएंगे। दूसरा वो भी बात कर रहे हैं एशियन टेस्ट चैंपियनशिप से निकालने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं माइन? सोशल मीडिया पे वही जो हमेशा होता आ रहा है, हम टेस्ट मैच हारते हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, प्लेयर्स पे शुरू होती है, मैनेजमेंट पे शुरू होती है, और चीज़ों पे शुरू होती है, पिच पे शुरू होती है, क्यूरेटर्स पे होती है। तो कोई एक चीज़ हो जो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी फैंस जो कि क्रिकेट देखते हैं, जो कि शौकीन है, वो ही इतने डिसहार्टन हो गए कि अगर सपोर्ट ही नहीं मिलेगी प्लेयर्स को। बट यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्लेयर्स की भी गलती है। आई थिंक दे आर प्लेइंग सेल्फिश क्रिकेट नाउ। एक ज़माना होता था जब सिलेक्शन होती थी पाकिस्तान टीम में तो एक फ़ख्र महसूस होता था उनको कि जी हम अपना मुल्क रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ तो आई थिंक उनको कोई वो सेंस ऑफ प्राइड ही नहीं है कि वे प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, वे रिप्रेजेंटिंग इट ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। सो आई डोंट नो, आई एम डिसअपॉइंटेड एज अ क्रिकेट फैन। मैं जो फैंस की बातें सुन रहा था तो वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस से विड्रॉ कर देना चाहिए, तब उनको नहीं खेलना चाहिए। कई 1-2 कमेंट्स मेरे पास भी आए, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को रिकन्स्ट्रक्ट करने के 2 साल दे दें। और बहुत सारी टीमें अब सोच रही हैं कि क्या आईसीसी भी ये सोच रहा होगा कि आप पाकिस्तान को हम टीमें भेजें और टेस्ट स्टेटस बरकरार रखें। टेस्ट चैंपियंस का तो उन्होंने बात कर दी है कि पाकिस्तान को ना रखें, टूर ना करने पड़े। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिसहार्टनिंग चीज़। इट इज़ गोइंग टू हर्ट पाकिस्तान क्रिकेट, इज़ गोइंग टू हर्ट द न्यू टैलेंट हु इज़ वाचिंग एक्चुअली। बट आई जस्ट कैन रिक्वेस्ट द पीसीबी एंड जो इंस्टीट्यूशन है हमारा, वही ये ठीक कर सकता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन। आई थिंक मोहसिन भाई इज़ अ ग्रेट गाय, ही वांट्स टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट एंड इफ ही गोइंग टू डू इट, if he is not going to do it, then who else is going to do it? Pakistan cricket will be fixed. थोड़ा डिले हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, बट आई थिंक कि इन बच्चों को अब जैसे कादम ट्रॉफी आ रही है, आई थिंक अब आपको उनको खिलाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में और सख्ती करनी पड़ेगी, आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा 25 ओवर हैज़ टू बी डन। अगर इनिंग्स ख़त्म ना हुई तो ये मैंडेटरी ओवर रख दिए जाए, ये आपने करने ही करना है। इतने बॉल्स आपको खेलने ही खेलने, इतने सिंगल डबल्स आपको करने ही करने हैं। ट्रू। अब माइंड सेट आपका ये होगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको ये टोटली आपको उंगलियां पकड़ के सिखानी पड़ेगी। क्रिकेट आपको सिखानी पड़ेगी कि इतना रन बॉल खेलोगे, ये तो क्रिकेट रन बॉल होगी तुम्हारे टेस्ट मैच में, मार्जिन हम आपको 25-30 बॉलों का दे देंगे। लिटरली इस तरह समझाना पड़ेगा इनको। आपको रन बॉल या ऐसे खेलोगे, आप सिंगल्स में लोगे, आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स आप कितनी होगी, आपके जो माइलेज है बिटवीन द क्रीज तो वो आपकी कितनी होनी चाहिए भागने की किलोमीटर्स में। तो आई थिंक थोड़ी अब सख्ती करनी पड़ेगी। सख्ती के अलावा कुछ चारा नहीं है। अब यही एक रास्ता बच गया, बिकॉज
बहुत सारे प्लेयर कहते हैं, मैंने भी सुना है कि जी हमें आप बैटिंग के बारे में मत बताएं, हम तो बहुत बड़े प्लेयर हैं तो हम इससे आगे सीखना नहीं चाहते, I'll fix myself। एग्जैक्टली। तो ये पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम की बात बता रहा हूँ आपको मैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी सैड टू हियर दिस। एग्जैक्टली जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी शहजाद, जहां आप ऑब्वियसली ड्रेसिंग रूम की बात करें, चैंपियंस कप के बाद एक कनेक्शन कैंप हुआ था जिसमें से कि इन सब प्लेयर्स को बुलाया गया था, उनको बिठाया गया था विद द मैनेजमेंट, और सबसे इट वाज एन ओपन डिस्कशन, सबसे पूछा गया था कि जी क्या इशू है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, और उसमें उन सब ने यही कहा कि जी ड्रेसिंग रूम में प्रॉब्लम्स है। यार ये हिलेरियस है बहुत। तो मतलब ड्रेसिंग रूम के प्रॉब्लम्स क्यों हैं, आप लोग आपस में ही क्रिएट करें। अगर आपको मैनेजमेंट सपोर्ट करिए, अगर आपके कोचेज आपको सपोर्ट करें, तो ये आप आपस में ये मसले सॉल्व करेंगे तो ये इश्यूज खत्म होंगे, इस तरह से तो नहीं होंगे। और मसला शुएब भाई कैसा है, हर खिलाड़ी खुद माइक पकड़ के क्या कह रहा है, सर बहुत ग्रुप बने हुए हैं। हाँ। हर खिलाड़ी ये कहता है भाई यार तुम लोगों ने तो बनाए हुए हैं ग्रुप्स यार। यार अब ये तो खैर ओपन डिस्कशंस और मीटिंग्स और कमेटीज, तो मैं ये सिंस 2000 देखता आ रहा ये हूँ। तो आपके दौर से भी चलता ही आ रहा ठीक है ना, वो कमेटी बना दी, वर्ल्ड कप क्यों हारे, ये वो सारी फजूल बातें। अगर आपकी मैनेजमेंट वीक हो तो ग्रुपिंग तभी होती है, अगर आपका कप्तान कमज़ोर हो तो ग्रुपिंग तभी होती है, अगर कप्तान सेल्फिश हो ग्रुपिंग तभी होती है, अगर आपका कोचेस आपके कप्तान से डर के चले ग्रुपिंग तब होती है। मैं आपको सच से बात बता रहा हूँ। ड्रेसिंग रूम की सिलेक्शन भी आपकी मर्जी से होती है। मुझे पसंद आ गई, मुंडा बड़ा वधिया पान, मुंडा बड़ा बीबा लख लो, मैं कि ये कौन सी सिलेक्शन का तरीका है, ये मेरे दौर में होता रहा है सर, बच्चा बड़ा अच्छा है, बड़ा शरीफ आदमी, मैं कहा चलो रख लो, कप्तान बना दो। उन्होंने एक्चुअली सीरियसली तो कप्तान बना भी दिया उसको। अच्छा शुएब भाई मुझे बताइए, ये जो आजकल एजेंसियां हैं सब खिलाड़ियों के साथ, एक मेजर एजेंसी जिसके साथ सारे खिलाड़ी खेलते हैं, उनका भी ऑब्वियस इसमें बेनिफिट जरूर होता है, इनका कितना किरदार है इस क्रिकेट को यहाँ पर इस दोराहे पे पहुंचाने का? यार सबका ही है ना यार, सबने सबको इन्फ्लुएंस किया हुआ है। ठीक है कि ये 6 प्लेयर मेरे कैंप में हैं तो ये तो एड्स में भी आएंगे और टीम में भी आएंगे, ठीक है, और हर सिलेक्शन में भी जाएंगे और टूर पार्टीज में भी जाएंगे। शैडो ग्रुप हो गया, ये हाँ, ग्रुप जो हो भी गया, है। वो ग्रुप हो गया। आई डोंट नो, अगर स्ट्रॉन्ग चेयरमैन हो ना तो बस डंडा फेर दें, तो बस वो फिर इस तरह आपको सख्ती करनी पड़ेगी, सख्ती के अलावा कोई चारा नहीं मुझे लगता। बिकॉज इस टेस्ट मैच के बाद यार थोड़ा ह्यूमिलेटिंग हो गया बहुत ज़्यादा। आई मीन लाइक दिस इज़ नॉट ऑन, दिस इज़ फॉर मी जस्ट टू मच टू टेक इट फॉर मी, True. यू नो फ्रॉम देम, एंड इट्स नॉट नाइस, इट्स जस्ट नॉट नाइस। और मैं क्या कह सकता हूँ, आई थिंक इट्स डिसहार्टनिंग टू मैं इस बात को इससे मुकम्मल करता हूँ, आपकी 9वीं में सप्लीकेशन आ गई, फेल हो गए, आप 10वीं में चले जाते हैं, फिर आप फिर फेल हो जाते हैं, फिर आप फर्स्ट ईयर में नहीं जा सकते। मेरे ख्याल है वाले खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट के लिए वापस बुला लिया गया, हालांकि 150 खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हुआ है चैंपियंस कप से पहले। हाँ। आप क्या मतलब कितना फर्क आ जाता है 15-20 दिनों में, कि कितनी फिटनेस डिटीरियोरेट हो जाती है? नहीं, वो उनको बेड्स की साइड से उठे थे, अचानक ख्याल आया कि आज उनको फिटनेस टेस्ट होना है। आई मीन जो कोई आइंस्टाइन होगा ऐसा, उसने कहा यार आज फिटनेस टेस्ट होना है तो आ जाओ। तो टॉक अबाउट द लैक ऑफ प्लानिंग, टॉक अबाउट इग्नोरेंस, और मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, और क्या हो सकता है। आई मीन मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में आप क्यों फिटनेस टेस्ट लोगे? फिटनेस टेस्ट यही है ना, 10 ओवर करा रहा है, सो कर रहा है कि नहीं कर रहा। यार मुझे इनकी हमाकतों में ना हंसी आती है, मैं क्या कहूँ इनको। सो नथिंग यू कैन से, जस्ट एंजॉय व्हाट दे आर डूइंग, और फिटनेस टेस्ट हो के वो मैच ज़ाया हो जाएगा और फिर वापस आ जाएंगे। सो आई डोंट नो, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ कमिटमेंट। या शहजाद, जहाँ आप ये बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम आगे इस गुफ्तगू को लेके चलेंगे। टीम सिलेक्शन, बेंच स्ट्रेंथ, टेस्ट मैच, लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यहाँ से आगे अब हम और क्या करें इसमें। इस टेस्ट मैच में अगर मुझे एक प्लेयर की कमी महसूस हुई है वो है इमामुल हक। इमामुल हक टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं हमारे लिए, ही इज़ इन फॉर्म, ही इज़ फिट, हमने उनको चैंपियंस कप में भी देखा था। सो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों नहीं सिलेक्ट किए गए इस टेस्ट मैच के लिए। हैड ही बिन सिलेक्टेड, मुल्तान में वो अच्छा खेले, उनका अच्छा रिकॉर्ड है, सो अगर वो होते तो शायद। अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट बड़ी अच्छी खेल रहे हैं, पीटीवी के लिए खेल रहे हैं वो। मुझे तो उस दिन याद आया, हमने मेरा ख्याल गनी ग्लास के अगेंस्ट एक मैच जीता जिसमें 24.1 ओवर रह गए थे। उससे पहले हमने एक मैच जीता मेरा ख्याल है OGDCL के खिलाफ, उसमें भी इमाम मलक ने बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं। शुएब भाई अब आगे हाउ टू पेव द वे, 2 टेस्ट मैच अभी आगे मजीद खड़े। इमाम जब खेले शान बाहर थे, अब शान अंदर आए एज अ कप्तान, इमाम बाहर हैं, या तो साइम बाहर हो जाए या शान बाहर हो जाए। साइम हो सकते हैं, तो वो साइन तो हैं
साइम का साइंस तो है बट टाइम भी है, वसाइल भी है। एग्जैक्टली साइम को जल्दी जल्दी सीखना पड़ेगा इन 3 टेस्ट मैचेस के अंदर। इन्वेस्टमेंट हो रही है उनके अंदर और उनके ऊपर कि यार आप टेस्ट मैच के फॉर्मेट के प्लेयर बन जाएं, शायद वरिंदर सहवाग की तरह आप भी फ्लैशी ओपनर बन जाएं। बट ओबियसली इज अ यंग बॉय, इज नॉट लर्निंग द ट्रेड विद इन टेस्ट मैच। आप इतना जल्दी थोड़ी सीख सकते हैं, बट आई होप ही कम्स आउट all gun blazing in times to come in the second test match. But to take home from here onwards now, I think the Pakistan cricket team has to play a good test match, a test cricket in terms of, you know, better than the first test match. आज जो हुआ हमारे साथ वो आपने देख ही लिया, बहुत बुरी तरह हम हार गए। बस दूसरा टेस्ट मैच इस तरह खेलें यार कि यार ये पता लगे, ये मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जीतेगा जी, मुझे ये भी उम्मीद नहीं पाकिस्तान तीसरा टेस्ट मैच जीतेगा। ठीक है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट पहले टेस्ट मैच से दूसरे टेस्ट मैच में नजर आनी चाहिए और फिर तीसरे टेस्ट मैच में आनी चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जितने से ज़्यादा टेस्ट मैचेस एटलीस्ट इफ़ नॉट 14 टेस्ट मैच एटलीस्ट ए ईयर पाकिस्तान को मिले, या तो बाहर जाके खेल लें या उनको बुला लें, स्केड्यूल तय होता है। सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली ऑप्शन वी हैव एंड वर्क ऑन द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर and there is a long way ahead of you now to, you know, to get Absolutely, better. and I think consistency जहाँ आप कह रहे हैं कि जी जो players ये test match खेल रहे हैं, we would like to see them in the next 2 test matches as well. So consistency, अगर आप उनको भी एक consistency, वो एक मेंटल उनको वो एक पीस मिलेगा कि जी इस टेस्ट मैच में इवन दो हमारी परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क, बट डिस्पाइट दैट वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, हमें अगला टेस्ट मैच भी खेलना है। अब हम उसको लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक यार, well, 5 मैच तो लाइन में हार गए हम, छठा, बल्कि ये छठा था हमारा। एक टेस्ट मैच हारते वो टीम दोबारा से शफल हो जाती है, दोबारा एक जो अब नए आते वो भी वही गलतियां करते। इससे बेहतर है कि जो पिछला टेस्ट मैच खेले उन्होंने वो गलतियां की, एटलीस्ट उनको वो मौका दे। बिल्कुल उन्होंने किया ना, 100 रन और बना के वो चले गए वापस, लेकिन वो गलती भी नहीं उनकी ठीक हुई। 446 पे डिक्लेयर किया था, जो डिक्लेयर भी नहीं किया, 10 ऑल आउट हुए, 556 रन बनाए हमने 149 ओवर्स में, लेकिन अगलों ने 150 ओवरों में 823 बना दिया। अब क्या करें यार, वो उनके लिए यार दुआ मांगो। उन्होंने 200 ओवर नहीं खेल लिए वो तकरीबन 1200 रन कर जाते हैं। सो बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के हालात आपको पता ही हैं, पिछले 5-10 साल से कहाँ हम खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। बस अब दुआ ही की जा सकती है। और अब अच्छा, इससे पहले कि आप हम इसको रैप अप करें, एक काम करना चाहता हूँ। मैंने ऑब्वियसली ये कहा था कि मैं कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई स्लाइड नहीं देखना चाहता हूँ। मैं आपके सामने एक दफ़ा पाकिस्तान का स्क्वाड रखता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि दूसरा टेस्ट जो मुल्तान में है उसमें क्या तब्दीलियाँ कर लें तो हम इससे बेहतर रिजल्ट बॉलिंग में ले सकते हैं। एक आधा हमजा को लाना चाहिए, मीर हमजा को लाना चाहिए, एक आधा स्पिनर आपको लाना चाहिए। जी, स्पिनर हमारे पास बेंच, देखिए हमारे पास अगर हम बेंच पे बात करते हैं ना, बॉस नुमान अली मौजूद है स्पिनर्स में, और हम ज़्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, या अबरार है या सलमान अली आ गए, और तो कोई खास है नहीं, यही तीन ही। वो नुमान ही आएगा। अगर साजिद होते यहाँ पे, खैर अब तो ये बात करने वाली होते, ये भी होता, वो भी होता, तो क्या होता। हमने उनको चैंपियंस कप में देखा था, जाहिद महमूद को हमने चैंपियंस कप में देखा था, लेकिन उनके पास वेरिएशन नहीं है, वो एक ही डिलीवरी फेंक सकते हैं। वो वेरिएशन तो अबरार के पास भी नहीं नजर आ रही थी, तो इसलिए बेहोश भी हो गए ना। अनफॉर्चुनेट रहा है, लेकिन हम उनके लिए तबीयत की जो है वो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको खुश करे। फैसल अकरम है, फैसल अकरम सर नहीं है ना, नहीं है ना। फैसल अकरम ने तो बल्कि अभी हमारे लिए पाकिस्तान टेलीविजन के लिए 5 विकेट लिए अगले दिन जब हम जीते तो, वो हमने सेव करके रखा हुआ है। 10 साल बाद खिलाएंगे उसको। कमरान गुलाम को भी हमने सेव करके रखा है, फैसल को भी, इमाम को भी हमने सेव कर दिया है, तुम भी सेव हो जाओ, क्योंकि वो दोस्त भी तो बड़े अच्छे थे ना बाबर के। अब शान कप्तान होंगे तो कैसे आएंगे। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है इन मसलों के साथ ख़वातीन और आज़ाद हम दुआ करते हैं, दुआ बहुत ज़रूरी है, दवा बाद में करेंगे, दवा का यहाँ चांस बन नहीं रहा। थैंक यू सो मच शोएब भाई फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू सो मच माही, फॉर एवरीबॉडी हूज़ आउट देयर। ख़वातीन और आज़ाद, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और अगर मैं एक जाने से पहले छोटी सी बात करूं कि जो टू लूज़ हो। तो आज की वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट की, और जिस का नतीजे का इंतज़ार था सबको और उम्मीद थी, तकरीबन वही हुआ है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट किस मोड़ पे आके यहाँ पर रुक गई है, ये बहुत ही मुश्किल टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और रोज़ बरोज़ चेयरमैन वगैरह या कैप्टन्स का चेंज होना, और खिलाड़ियों को कोई पता नहीं है कि उनका कैरियर कहाँ पे जाके रुकेगा, कौन सा उनका जो है मसला हल होने वाला है। कोई भी टीम में लीडर मौजूद नहीं है इस वक्त
कहने का मतलब यही है कि अगर कोई टीम में लीडर होता तो इस मुश्किल वक्त में जो है टीम के काम आ सकता था, लेकिन यहाँ पर जो प्लेयर्स की रूल चलता हुआ आ रहा है और उनको फ्री हैंड दिया गया है, तो ये पीसीबी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है इसने। और इस चीज़ की शुरुआत तभी हो चुकी थी जब 2019 में सरफराज अहमद को टीम से निकाला गया था। तो टीम में जिस तरह से लॉबिंग है, कोई पठान है, कोई पंजाबी हैं, 6 या 7 पंजाबी हैं, 4-5 पठान, तो लॉबिंग तो जाहिर सी बात है ज़रूर होगी। लेकिन अब मुश्किल फ़ैसले करने होंगे पीसीबी को। और दिक्कत वाली बात यह है कि प्लेयर्स कौन से जो नए चुनने चाहिए, क्योंकि इस बार जो नए प्लेयर्स को भी मौका मिला है तो उनमें भी खातिर खा जो चांसेस नज़र नहीं आते कि वो कोई उनमें से टीम का लीडर बने